हेलो, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। यहाँ पर हम पढ़ेंगे वो सारे एग्ज़ाम्स, वो सारे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं बीते वर्ष, पिछले कुछ वर्षों में, या 2010-20 और उससे पहले 2020 से पहले के एग्ज़ाम्स में आए हुए ये हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस जो आधुनिक इतिहास से आए हुए हैं, आधुनिक भारत के इतिहास से आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेज़ों ने अपना पहला किला कहाँ बनवाया था? भारत में अंग्रेज़ों ने अपना पहला किला कहाँ बनवाया था? इस क्वेश्चन का आंसर है मद्रास। भारत में अंग्रेज़ों ने अपना पहला किला मद्रास में बनवाया था। भारत में अंग्रेज़ों ने अपना पहला किला मद्रास में बनवाया था। जी हाँ। दूसरा क्वेश्चन है, भारत को जब आज़ादी मिली तब इस देश के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत को जब आज़ादी मिली इस देश के गवर्नर जनरल कौन थे? उस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की आज़ादी के समय यहाँ के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन थे। तीसरा क्वेश्चन, भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया? भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का पहल किया? तो इनका नाम है लॉर्ड बेंटिक। अब इनका पूरा नाम क्या है वो मुझे आप टेक्स्ट करके बताइए, आप मुझे कमेंट में बताइए। इनका पूरा नाम अभी आपको बताते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक। जी हाँ, यही हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका पूरा नाम है लॉर्ड बेंटिक। का पूरा नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को प्रस्ताव में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को प्रस्ताव में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया था। चौथा क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ है। 1885 में ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, जिसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? मुंबई के स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। क्या आयोजित किया गया था? पहला अधिवेशन। कब किया गया था ये अधिवेशन? 28 दिसंबर 1885। इसीलिए कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग ने कब मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी? मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए कब अलग देश की मांग की थी? तो ये आंसर है इनका 1940। 1940 में क्या हुआ? 1940 में देखते हैं। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग शुरू की थी। वह उस समय बंगाल की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ बंगाल में उस समय मुस्लिम लीग के लोगों ने अलग देश की मांग की थी, जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, या हम उस बात को जानते हैं पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के तौर पर। पंचशील किस वर्ष में प्रतिज्ञापित किया गया था? पंचशील किस वर्ष में प्रतिज्ञापित किया गया था? 1954 में। अब इस समय तो हमारे देश आज़ाद हो चुके थे उस 1954 में। वैसे हुआ था हमारा देश 1947 में। तो हम बात करते हैं अब ये पंचशील क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पंचशील। पंचशील 1954 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था। नेहरू की विदेश नीति का मूल आधार पंचशील सिद्धांत था। जी हाँ, नेहरू जी के विदेश नीति का मूल आधार है पंचशील सिद्धांत। सातवां क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व से मिला तथा जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी। वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला तथा जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी, वह थे
लॉर्ड डफरिन, वह थे लॉर्ड डफरिन। हाँ, इनका नाम ज़्यादा नहीं है बट क्योंकि हम जानते नहीं हैं तो इसलिए ये क्वेश्चंस आ चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वह भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिले तथा उन्हें एक पार्टी भी दी थी। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल आधुनिक भारत के निर्माता कहलाता है? ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ पर IMP भी लिख सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ, आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं कौन? लॉर्ड डलहौजी। अब इनका क्या टाइम है, उन्होंने क्या क्या किया उस वक्त में, आइए अब हम जानते हैं। लॉर्ड डलहौजी आधुनिक भारत के निर्माता भी कहे जाते हैं क्योंकि इसने भारत में पहली बार पृथक सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं 1851 में लोक सेवा विभाग की स्थापना की तथा कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा और रेल सेवा की शुरुआत की। इसके अतिरिक्त भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता भी परीक्षा शुरू की। तो इन्होंने बहुत कुछ किया, इसीलिए इन्हें भारत निर्माता कहा जाता है। इन्होंने यहाँ पर रेल चलवाए, बिजली संचालित करवाए, प्रशासनिक सेवा और बहुत सारे काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी अभियान चलाया था। गांधी जी ने दांडी अभियान चलाया था, क्यों चलाया था, क्या कारण था इसके चलाने का? इनका आंसर है नमक कानून तोड़ने हेतु। जी हाँ, नमक कानून तोड़ने हेतु। उस समय अंग्रेजों ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया था, इसी को तोड़ने, नमक कानून तोड़ने हेतु। इसके अंदर क्या आता है वो हम जानते हैं। इस क्वेश्चन से जुड़े हुए बातों को हम जानते हैं। जो आप इस कलर में देख रहे हैं नीचे, हर क्वेश्चन के नीचे, ये उन सारे क्वेश्चन के जुड़े हुए कुछ बातें हैं जो बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं। नमक कानून तोड़ने हेतु महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से एक ऐतिहासिक दांडी मार्च प्रारंभ किया। तो कितने अनुयायियों के साथ? 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ। कब किया? इन्होंने किया 12 मार्च 1930 को। कहाँ तक? साबरमती आश्रम से इन्होंने किया, साबरमती आश्रम से, और समुद्र किनारे जाकर इन्होंने नमक बनाकर वहाँ पर कानून तोड़ा। 10वां क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से कब लौटे? यह लौटे 1915 में। जी हाँ, महात्मा गांधी जी अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी वकालत पूरी करने के लिए वहाँ पर गए थे और वहाँ से वह लौट कर आए 1915 में। महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी स्थायी रूप से दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। जी हाँ, तो मेरा नाम हिमांशु और आप सभी देख रहे हैं HI स्टडी चैनल। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वॉच माय वीडियोस, लाइक, शेयर एंड कमेंट। जी हाँ, अब हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आप सभी को वो सारी क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, हम इन्हें पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के तहत। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू टू वॉच माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और मुझे इंतज़ार रहेगा, अगर इस वीडियो में कुछ गलतियां हैं तो आप उन्हें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।